बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ख़बर आप सुन चुके होंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है। जब मैंने इस इशू को देखा तो मुझे याद आ गया कि बचपन में कैसे हम पूरा पूरा महीना इंतज़ार करके वीसीआर किराए पे लेके आते थे और रात को हमारा टारगेट होता था कि हमने 3 फिल्में हर हाल में कंप्लीट करनी है, वरना हमारा किराया ज़ाया हो जाएगा। और एक क्रेज़ बॉलीवुड का सलमान खान और जनाब संजय दत्त और आमिर खान एक हीरो थे हमारे वो। और दिल वो कहते हैं आप अश अश कर उठना, उनको देखते जो है ना ऐसे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश हम भी ये बन जाएं। लेकिन दुनिया में हर चीज़ तो नहीं मैं कह सकता, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ज़ाहरी तौर पे नुमाइशी तौर पे बड़ी हसीन लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो फिर आपको उसकी बदसूरती का अंदाज़ा होता है। ये स्टोरी इस बॉलीवुड या कोई भी आप इस तरह की सनत से रिलेटेड जो गंदा काम आजकल हो रहा है उसकी बदसूरती और उसके भयानक चेहरे की तरफ इशारा करती है और हमें एक लेसन देती है कि इस तरह की चीज़ों के पीछे भागने का इंजाम सिर्फ़ और सिर्फ एक शोहरत के लालच में तबाही है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ये दोनों आजकल इस वजह से ख़बरों की जद में है कि राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के खामिद हैं और शिल्पा शेट्टी से पहले भी इन्होंने एक शादी की हुई थी जिससे इनकी एक बेटी है। पुरानी बीवी को इन्हें तलाक देने के बाद जो है शिल्पा शेट्टी से शादी की। इनके बारे में कहा ही जाता है कि ये इनके अब्बा जी लुधियाना में थे, यहाँ से वो बरतानिया चले गए। बरतानिया में इनको अपनी कहा ही जाता है कि इनको अपनी तालीम छोड़नी पड़ी पैसे ना होने की वजह से। बाद औक़ात ये सिंपति लेने के लिए भी इस तरह की स्टोरियाँ हो जाती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा राज कुंद्रा ने कि मुझे गुर्बत से नफ़रत है, मैं अमीर होना चाहता हूँ। जब इंसान को किसी चीज़ से नफ़रत हो और वो किसी चीज़ को अपना मकसद बना ले कि मैंने ये हर हाल में हासिल करना है, तो हर हाल का मतलब ये है कि इखलाक की कदरें और इंसानियत फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। इन साहब की भी यही कहानी है। ये किस तरह से अमीर हुए और ये इनके पास से कितना डाटा हुआ है रिकवर और ये कितना पैसा कमाने जा रहे थे, ये मैं सारी आपको बताता हूँ कैसे इनकी खुफिया अलमारी में से क्या क्या चीज़ें निकली हैं। लेकिन पहले मैं आपको राज कुंद्रा का बता दूं कि ये कैसे अरबपति बना। मौसूफ ये कहते हैं कि मैं नेपाल गया, वहाँ से मुझे पश्मीना शाल पसंद आई, मैंने वो ख़रीद ली और मैंने इब्तदाई तौर पे 2 लाख भारतीय रुपए से ये काम शुरू किया और 1 साल के अंदर 2 करोड़ पाउंड कमा लिए। ये अजीब वैसे हमने ये देखा, ये जिस तरह की देखें आप, ये बात हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से आना, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई क्राइम होता है। बहरहाल ये कागज़ों में हुकूमतों के आंखों पे पट्टी बांधने के लिए इस तरह की गेमें इन्होंने डाली होती हैं, लेकिन हकीकत हर इंसान को पता होती है कि इनके अंदर क्या है, इनकी नीयत क्या है और इनके मकासद क्या हैं और उस मकासद से इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल जब इन्होंने आईपीएल के अंदर उसके अंदर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जनाब ये तो जुआ करवाते हैं, खबरें लीक करते हैं। इन्होंने वहाँ अदालत में कहा कि जनाब जुए को लीगल करें, आप 4,500-5 हज़ार करोड़ का जुआ एक मैच के अंदर लगता है। इसके अलावा और बहुत सी इनकी कहानियाँ हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि ये एक तरह से बेसिकली शिल्पा शेट्टी कहती हैं इरोटिक का मतलब आप समझ सकते हैं, इरोटिक वीडियोस ये बनाते हैं। लेकिन कुछ जो अदाकार हैं उन्होंने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब राज कुंद्रा का जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसका मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो ये कोरोना के दिनों में था। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन एडिशन होगा आपका, तो मैंने ऑनलाइन एडिशन शुरू कर दिया। और जब ऑनलाइन एडिशन के दरमियान में इन्होंने मुझे मेरे कपड़े मुझे यानी अनड्रेस होने का इन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े उतार दें, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू को बंद कर दिया। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये मुख्तलिफ टैलेंट्स को काम देने के बहाने जो उनका ऑडिशन करते थे उसके अंदर कैमरा रिकॉर्डिंग्स के साथ
ये उनको कपड़े उतारने के लिए कहते थे और इस तरह की वीडियोस ये बना के पैसे कमाते थे। और इनके पास यानी राज कुंद्रा के ऑफिस से 48 टीबी जो है इस तरह की वीडियोस का डाटा मिला है, जबकि एक ऐसी ट्रांजैक्शन भी इनके बैंक में जो कहा जा रहा है कि इन्होंने 121 वीडियोस का एक सौदा, एक एग्रीमेंट किया हुआ था 1.2 मिलियन डॉलर के अंदर, जो इन्होंने फरोख्त करी थी। अब ये तो हो गए राज कुंद्रा, अब साथ में आ गए शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी आपको पता है, एक नाम है उनका, एक उनका मुकाम है। तो पुलिस कहती है कि जब हम गए इनके घर, बम्बई पुलिस, तो उस वक़्त जब हमने रेड मारी तो जब ये सारी मालूमात शिल्पा शेट्टी को पता चली तो शिल्पा शेट्टी वहाँ पे चला रही थी, रो रही थी और वो राज कुंद्रा को ये कह रही थी कि हमारा सोसाइटी में एक मुकाम है, तुमने ये काम क्यों किया, तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है, जाहिर सी बात है, ये इस तरह की कहानियाँ बाद में भी इमेज बिल्डिंग के लिए बना के भेजी जाती हैं। अभी तक की जो कानूनी कार्रवाई है उसके अंदर शिल्पा शेट्टी किसी भी लिहाज से कसूरवार नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब ये उम्मीद नज़र आ गई है कि शिल्पा शेट्टी यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, अपने कैरियर को बचाने के लिए राज कुंद्रा को छोड़ देंगी। क्योंकि राज कुंद्रा के साथ अब उनका जो रिलेशनशिप है उसका मतलब यह है कि उनके कैरियर और उनकी इज़्ज़त आबरू, उनका स्टेटस, उनकी हर चीज़ की तबाही, ये वो सारी कहानी है जो कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की चल रही है। और इस हवाले से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। बम्बई पुलिस के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जिसके अंदर राज कुंद्रा को वो मुजरिम करार दे सकते हैं, जबकि शिल्पा शेट्टी को भी इसके अंदर शामिल तफ्तीश कर लिया और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अंत तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।